हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इंजीनियर लालचंद सेजवानी और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम न्यू सिलेबस ऑक्सफोर्ड D1 मैथमेटिक्स 7th एडिशन बुक 1। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 का नाम है जो वो है इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स। ये चैप्टर नंबर 2 का नाम है और ये चैप्टर जो है हमारे पास पेज नंबर 27 पे अवेलेबल है। अच्छा, इसमें फर्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में हम इंटीजर्स की टाइप्स हम पढ़ेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स। उसके बाद में जो है हम रेशनल नंबर्स की तरफ आएंगे और रियल नंबर्स की तरफ आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि हमने मैथ्स में जो भी नंबर्स हमने यूज़ किए हैं वो आप सबको पता है कि कौन से नंबर्स हमने यूज़ किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आगे मैं डॉट लगा रहा हूँ, डॉट का मतलब है कि ये नंबर्स जो है ना ये चलते जाएंगे, ठीक है। तो ये वाले नंबर्स हमने मैथ्स में मोस्टली यूज़ किए और एक दूसरा भी नंबर हमने यूज़ किया, ठीक है, और वो है ज़ीरो। ज़ीरो भी हमने यूज़ किया है बहुत सारी जगहों पे मैथ्स में, कैलकुलेशंस के दौरान या जो भी हमने क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए हैं उसमें ज़ीरो भी आता है बीच में, ठीक है। तो ये वाले नंबर्स हम सारे पहले पढ़ चुके हैं। इन नंबर्स को, ये ऊपर जो लिखे हुए हैं ये सीरीज़ पूरी, इनको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ये सारे नंबर्स इंटीजर्स हैं, तो इनको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। सही है, इनको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। और ये ज़ीरो जो है ये ना पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये कौन सा है? ज़ीरो जो है ना ये पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं, ये सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं। 1 से लेकर ऑनवर्ड्स जो भी नंबर्स हैं सारे ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। अच्छा, ये सिर्फ हमारे पास ये वाले नंबर्स नहीं होते, हमारे पास कौन से दूसरे भी नंबर्स होते हैं और उनको हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। उनको क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। इन नंबरों में ऐसी कौन सी खास चीज़ होती है जिसको हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं? ये सारे जो नंबर्स ऊपर पॉजिटिव में जो लिखे हुए हैं इन सब के आगे जो है ना माइनस साइन आएगी इस तरह, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इस तरह से ये सारे नंबर इस तरह से आएंगे। नेगेटिव साइन जो है ना, नेगेटिव साइन नंबर के आगे लेफ्ट साइड पे नेगेटिव साइन हम लिखते हैं। और पॉजिटिव नंबर्स में नंबर के आगे कुछ नहीं लिखते, जिसके आगे कुछ नहीं हो, ये बात याद रखना, जिसके आगे कुछ भी नहीं हो, कोई साइन नहीं हो तो पॉजिटिव साइन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 5, अब ये अगर आपसे कोई पूछे कि ये 5 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, प्लस का है या माइनस का है, तो आप कहेंगे ये प्लस का है, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है। जिसके आगे कोई भी साइन नहीं हो तो ये समझ लीजिएगा ये प्लस की साइन है इसके आगे, ठीक है। इसके आगे कौन सी साइन है? यहाँ पर प्लस की साइन है, नज़र नहीं आ रही मगर हम समझेंगे कि ये पॉजिटिव नंबर को ऐसे ही लिखते हैं, सही है, खाली लिखते हैं बिल्कुल, ठीक है। अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, मगर आप मोस्टली अमूमन जो है हम क्या करते हैं, पॉजिटिव साइन लगाते नहीं हैं। अगर यहाँ पे कोई और नंबर लिखा हुआ हो, लेट सपोज 2 + 5 हमें करना हो, तो फिर तो पॉजिटिव साइन लगानी पड़ेगी ताकि पता चलेगा कि ये 2 और 5 आपस में प्लस हो रहे हैं। अदरवाइज़ हम कहेंगे ये तो 25 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हमें प्लस करनी हो तो हम प्लस साइन लगाएंगे, अगर नहीं करना, खाली एक नंबर लिखना है तो फिर हम साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो किसी भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं हो लेफ़्ट साइड पे तो हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है। और नेगेटिव नंबर में हमेशा साइन लाजमी होती है, लाजमी साइन होती है। ऐसा नहीं कि नेगेटिव नंबर में साइन नहीं होती है, साइन लाजमी होती है। पॉजिटिव नंबर में साइन लिखें ना लिखें मसला नहीं है, बल्कि नेगेटिव नंबर्स में साइन लाजमी लिखनी है, जो कि हमें शो करता है कि ये नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर्स में कोई साइन नहीं लिखते अमूमन,
और नेगेटिव नंबर्स में हमेशा नेगेटिव साइन होती है नंबर के आगे लेफ्ट साइड पे। तो ये था पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। और ज़ीरो जो है, ज़ीरो जो हमने मोस्टली यूज़ किया है मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चंस में, तो ज़ीरो ना पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है, ठीक है। और ये जो नंबर्स हमारे पास ये होते किस तरह से, ये मैं बता रहा हूँ आपको, जिसको कहते हैं नंबर लाइन। एक लाइन होती है जिसके ऊपर हम ये नंबर शो करते थे, जिसके ऊपर हम ये सारे नंबर्स शो करते हैं, ठीक है। वो नंबर लाइन क्या होती है, एक लाइन होती है सिंपली, मैं यहाँ से लाइन ड्रा करता हूँ, लेट्स सपोज ये लाइन है, ठीक है। ये इस तरफ भी चल रही है, इस तरफ भी चल रही है, सही है, फ़र्ज़ करें, ठीक है। अब बीच में मैं यहाँ पे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो लिखा हुआ है, 1 से पहले क्या होता है, 1 से पहले 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे बीच में यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ, 0, सही है, 0। अब ये 1 2 3 4 जो है ना, मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, इस तरफ का मतलब है कि ये इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, और इस तरफ का मतलब है ये डिक्रीज़ हो रहा है। ये बात याद रखना, कभी भी हम फॉरवर्ड मूव करते हैं मतलब इंक्रीमेंट को शो कर रहा है, ये इंक्रीमेंट कोई चीज़ बढ़ रही हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि हम फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। और अगर बैकवर्ड मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब है कोई चीज़ कम हो रही हो, ठीक है, वो डिक्रीज़ को शो करेगा। समझ आ रही बात। तो यहाँ पे हम 0 से आगे मूव होंगे, 0 से आगे हम मूव करेंगे तो ये नंबर्स जो इंक्रीज़ होते जाएंगे, पॉजिटिव नंबर्स इंक्रीज़ होते जाएंगे। कैसे, लेट्स सपोज ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आगे 11, 12, 13, 14, 15, 16 इस तरह से आता रहेगा। ये मैंने इसीलिए ये एरो लगाया है ताकि ये नंबर्स मतलब चलते जा रहे हैं आगे, रुक नहीं रहे, ये नंबर्स आगे चलते जा रहे हैं। इसी तरह ये जो नंबर्स हैं यहाँ से लेकर ये जो आगे इस तरफ जो हम लिखते हैं लाइन के, ये इस लाइन को कहते हैं नंबर लाइन, क्योंकि हम उसके ऊपर नंबर्स लिख रहे हैं। ऐसी लाइन जिसके ऊपर हम नंबर्स को शो करें उसको हम नंबर लाइन कहते हैं, ठीक है। तो इस नंबर लाइन के तो ये वाली साइड लेफ्ट साइड और ये वाली साइड राइट साइड, तो इस लाइन के सेंटर से अगर हम देखेंगे तो इस तरफ राइट साइड पे जो भी नंबर्स आएंगे ना, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे और वो इंक्रीज़ होते रहेंगे। वो क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे, इंक्रीज़ मतलब बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आगे भी चलेंगे ये, ठीक है। तो ये हो जाएंगे पॉजिटिव नंबर्स। क्या होंगे ये, पॉजिटिव। इन नंबर्स को इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है, खाली नंबर्स नहीं, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स हम इस तरफ शो करते हैं। और 0 के जिस तरह मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते रहेंगे, इस तरह 0 से इस तरफ हम जाएंगे मूव होंगे तो यहाँ पे माइनस के बढ़ते रहेंगे, इस तरफ माइनस के बढ़ते रहेंगे ऐसे। तो यहाँ पे 0 के फ़ौरन इधर जो है -1 आएगा। अब ये -2 -3 -4 -5 इस तरह से, मतलब 0 से इस तरफ बढ़ते रहेंगे पॉजिटिव नंबर और 0 से इस तरफ नेगेटिव नंबर बढ़ते रहेंगे, नेगेटिव नंबर बढ़ते रहेंगे, बड़े होते जाएंगे, ठीक है। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। तो ये जो है ये पॉजिटिव नंबर है 0 से इस तरफ, और ये वाले जो होंगे ये नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। ये क्या होंगे, नेगेटिव ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये
वाले नंबर्स जो हैं ये पॉजिटिव नंबर्स होंगे और ये वाले नंबर्स जो हैं ये नेगेटिव नंबर्स होंगे। अच्छा, इसकी नंबर लाइन की एक मैं प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पर देखें, ये लिखा हुआ है 10, क्या लिखा हुआ है? 10 लिखा हुआ है। अब अगर मैं इस तरफ मूव होता हूँ कहीं पे भी, किसी भी इस नंबर पे मैं, यहाँ पे लेट्स सपोज ये वाला नंबर है, ये क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। 3 10 से छोटा है या बड़ा है? 3 10 से छोटा है। मतलब नंबर लाइन के इस तरफ जो भी नंबर आएगा, अगर कोई भी दो नंबर हम यहाँ पे सेलेक्ट करें तो इस नंबर जो इस तरफ जो भी नंबर आएगा, कोई भी दो नंबर हम सेलेक्ट करने के बाद इस तरफ जो भी नंबर आएगा लेफ्ट साइड पे वो छोटा होगा, राइट साइड पे जो भी नंबर आएगा वो बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने किया था ना कि इंक्रीज हो रहे हैं नंबर। क्या हो रहे हैं? यहाँ पे नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज। इस तरफ क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। और इस तरफ क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो नंबर लाइन के इस तरफ अगर मूव होंगे तो नंबर्स इंक्रीज होंगे और इस तरफ मूव होंगे तो नंबर्स डिक्रीज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें मैंने डिक्रीज का साइन लगा के इधर एरो लगा दिया कि जैसे ही हम नंबर लाइन के इस तरफ मूव होंगे, इस तरफ जो भी नंबर लिखा होगा वो कम होगा, छोटा होगा, और इस तरफ जो भी नंबर लिखा होगा वो बड़ा होगा। सही है, तो अगर हम लेट सपोज यहाँ पे 5 लिखा हुआ है और ये 0 लिखा हुआ है, तो 5 बड़ा होगा क्योंकि ये नंबर लाइन के इस तरफ लिखा हुआ है, और 0 जो है ये छोटा होगा क्योंकि ये नंबर लाइन पे इस तरफ लिखा हुआ है। सही है, इसी तरह अब हम यहाँ पे माइनस वाले पे आते हैं। ये ध्यान से देखिएगा, माइनस वाले। लेट सपोज ये वाला -1 यहाँ पे लिखा हुआ है और -10 इधर लिखा हुआ है। अब देखें नंबर लाइन पे -1 इस तरफ लिखा हुआ है, मतलब ये बड़ा नंबर है। -10 नंबर लाइन के इस तरफ लिखा हुआ है, मतलब ये छोटा नंबर है। तो अगर कोई भी नंबर लाइन के इस तरफ लिखा हुआ वो बड़ा होगा और इस तरफ लिखा हुआ वो छोटा होगा। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। वो क्या करते हैं कि -1 जो 1 छोटा है तो -1 भी छोटा ही होगा, -10 बड़ा है तो -10 बड़ा होगा। ये इस तरह से नहीं करना। माइनस की बड़ी रकम छोटी हो जाएगी और माइनस की छोटी रकम बड़ी हो जाएगी, ये बात याद रखनी है आपको। तो यहाँ पे देखें माइनस की छोटी रकम जो है ना, ये 0 के करीब लिखी होगी, 0 के करीब लिखी होगी यहाँ पे, क्योंकि 0 इस तरफ है ना, नंबर लाइन के इस तरफ है। तो माइनस की छोटी रकम जो होगी वो 0 के करीब होगी, इस तरफ होगी मतलब। तो और माइनस की बड़ी रकम जो है वो 0 के बहुत दूर होगी, बहुत दूर होगी, वो लेफ़्ट साइड पे होगी, बहुत दूर होगी। तो जो भी लेफ़्ट साइड पे नंबर आए नंबर लाइन पे उसको हम छोटा नंबर कंसीडर करेंगे, और जो भी राइट साइड पे नंबर आए नंबर लाइन के ऊपर उसको हम बड़ा नंबर कंसीडर करेंगे। सही है, अब आप ही बताएं कि ये -4 बड़ा है या 0 बड़ा है? आप सब कहेंगे -4 क्योंकि ये 4 है और ये 0 है। नहीं, इस तरह नहीं होगा। 0 जो है ना इन सब से बड़ा है। ये जो भी सारे नंबर्स जो लिखे हुए हैं इन सब से बड़ा 0 है, इन सब से बड़ा, ये सारे जो नंबर्स लिखे हुए हैं इन सब से बड़ा 0 है, क्योंकि 0 जो है ना नंबर लाइन के इस तरफ लिखा हुआ है, बाकी नेगेटिव नंबर सारे इस तरफ लिखे हुए हैं। तो जो भी नंबर लाइन के ऊपर इस तरफ लिखा हुआ वो बड़ा नंबर होगा और जो इस तरफ लिखा हुआ वो छोटा नंबर होगा। अच्छा, अभी इस नंबर लाइन के ऊपर पूरी नंबर लाइन आप कंसीडर करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है? बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है? ये वाला बड़ा नंबर है क्योंकि ये इस तरफ लिखा हुआ है बिल्कुल अभी यहाँ पर जो नज़र आ रहा है। ठीक है, और ये वाला छोटा नंबर है, -10 छोटा नंबर है। सही है, क्योंकि ये बिल्कुल इस तरफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग जो है कभी भी इंटीजर्स के बड़ा या छोटा हम आगे करेंगे, आगे तो उसमें बताऊंगा। तो इंटीजर्स में हम क्या करेंगे कि 0 जो है, 0 पॉजिटिव नंबर सबसे छोटा है, पॉजिटिव नंबर से क्या है, छोटा है। पॉजिटिव नंबर्स इस तरफ आ रहे हैं और 0 इस तरफ आ रहा है तो ये छोटा हो जाएगा। और नेगेटिव नंबर सबसे बड़ा 0 होगा, नेगेटिव नंबर से बड़ा 0 होगा। सही है, और नेगेटिव नंबर्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो माइनस का छोटा नंबर जो है बड़ा हो जाएगा और माइनस का बड़ा नंबर जो है ये छोटा हो जाएगा।
ठीक है, तो ये हम क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, उसमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये था आपका पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और नंबर लाइन। नेगेटिव इंटीजर्स को मैंने आपको नंबर लाइन के हिसाब से मैंने समझाया, नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करके मैंने आपको समझा लिया है। अब हम आते हैं रेशनल नंबर्स के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं रेशनल नंबर्स के ऊपर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपॉन की फॉर्म में हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में हो। फ्रैक्शन मतलब जैसे लेट सपोज 1/2, 1/2 रेशनल नंबर है, ठीक है। और जैसे लेट सपोज 3/4, ये भी रेशनल नंबर है, सही है। 1/3, ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है। 10/5, ये भी रेशनल नंबर है। तो ऐसे नंबर्स जो अपॉन की शक्ल में लिखे हुए हों उनको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं, उनको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। अच्छा, अपॉन के लिखने के बाद जो है इसमें क्या होता है कि जैसे अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करते हैं, 1/2, 1/2, तो यहाँ पे 2 का टेबल 1 पे नहीं लगा, 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगाएंगे, ठीक है। 2 5 10, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? 0.5। अब हम इस पे आते हैं 3/4, 4 का टेबल 3 पे नहीं लगेगा, तो 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगाऊंगा। 4 7 28, बाकी बचेगा 2। 4 का टेबल 2 पे नहीं लगेगा, तो अब हम मैंने पॉइंट लगा के 0 एक मरतबा लगा दिया है। अब हम यहाँ पे अपने तरफ से 0 लगा सकते हैं, ठीक है। पॉइंट लगा के 0 एक मरतबा यहाँ पे लगा दिया है, तो उसके बाद में हम अपने तरफ से 0 लगा सकते हैं। तो 4 का टेबल 20 पे 5 टाइम, 4 5 20, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? 0.75। अब हम आते हैं यहाँ पर 1/3 मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। 1/3, इसको गौर से देखिएगा। 1/3 में 0 पॉइंट लगाकर यहाँ पे 0 लगाऊंगा। 3 3 9, 10 में 9 जाएगा 1, पॉइंट लगा के एक मरतबा मैंने 0 यहाँ पे लगा दिया। अब हम 0 अपने तरफ से लिख सकते हैं, अब हम 0 अपने तरफ से लगा सकते हैं। फिर से 3 3 9, फिर से 1 बचेगा, फिर से हम 0 अपने तरफ से लगा सकते हैं, ठीक है। 0 मतलब हम लगा सकते हैं अपने तरफ से, एक ज़ीरो हम अपने तरफ से लगा सकते हैं। फिर से 3 3 9, फिर से 1 बचेगा, फिर से हम 0 अपने तरफ से लगा सकते हैं। 3 3 9, फिर से 1 बचेगा। मतलब ये जो आंसर में 3 3 3 आता रहेगा, 3 3 3 आता रहेगा, रुकेगा नहीं। ये क्वेश्चन आपका चलता रहेगा, रुकेगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.333। ये डॉट लगाए, डॉट का मतलब है कि ये 333 वापस आता रहेगा। समझ आ रही बात? उसके बाद में हम आते हैं इधर 10/5 पे। 10/5 क्या होता है? 10 डिवाइड बाय 5। 5 का टेबल 10 पे लगता है, जी हाँ लगता है। 2 टाइम 2 5 10, इसका आंसर क्या आया? 2। अच्छा, इसके बाद में हम करते हैं 1/6 का। 1/6 कैसे कर दें? ये देखें, 1 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगाऊंगा, ठीक है। अब हम 6 1 6, बाकी क्या बचेगा? 4। अब हम 0 पॉइंट लगा के 0 यहाँ पे लगा दिया। अब हम 0 अपने तरफ से लगा सकते हैं। 6 6 36, बाकी क्या बचेगा? 4। 0 यहाँ पे अपने तरफ से लगा सकते हैं, ठीक है। एक 0 हम लगा सकते हैं। फिर से 6 6 36, बाकी क्या बचेगा? 4। एक 0 लगा सकते हैं। फिर से 6 6 36, बाकी क्या बचेगा? 4। तो मतलब ये आता रहेगा 4 4, यहाँ से जो है ना 4 4 4 4 4 आता रहेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 6 टाइम टेबल लगता रहेगा, 6 6 36, 6 6 36, 6 6 30, यहाँ पे भी 6 6 36, फिर भी 6 6 36, इस तरह 6 6 6 आता रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1.666। तो इस तरह से ये जो 666 आते रहेंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ये वाली चीज़ मैं मिटा देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। चले मिटाना नहीं, यहाँ पे मैं यहाँ पे ये इसको अलग कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको ये कहा था कि रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपॉन की फॉर्म में लिखे गए हों, अपॉन की फॉर्म में लिखे गए हों, उसको रेशनल नंबर कहते हैं। तो सारे अपॉन वाले नंबर्स जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इन अपॉन वाले नंबर्स को अगर हम कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करके कन्वर्ट करेंगे, तो उनका आंसर जो आएगा यहाँ पे देखें पॉइंट में आंसर आएगा। और किसी का आंसर अपॉन में टेबल वगैरह लगने के बाद होल नंबर में भी आएगा। होल नंबर में मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स में या नेगेटिव इंटीजर्स में भी आ सकता है, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर में भी आ सकता है और पॉजिटिव इंटीजर में भी आ सकता है, सही है। तो ये होल नंबर में अगर आ जाए, अगर कहीं पे भी अगर अपॉन वाले नंबर नहीं हो, सिर्फ होल नंबर हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 100 1000, कोई भी 1 लाख, जो कोई भी होल नंबर हो, कंप्लीट नंबर हो, ठीक है, तो वो भी रेशनल नंबर है। वो भी क्या है? रेशनल नंबर। यहाँ पे देख सकते हैं, इनको जब हमने डिवाइड किया तो इसका आंसर होल नंबर आया, ठीक है। तो इसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब 1 है, क्योंकि 2 डिवाइड बाय 1 आंसर क्या आएगा? 2। एनीथिंग डिवाइड बाय 1 वही चीज़ आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको अपॉन वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं। तो ये रेशनल हो गया ना, क्योंकि रेशनल नंबर क्या, कौन से नंबर होते हैं जो अपॉन की फॉर्म में लिखे गए हो। ये अपॉन की फॉर्म में है ना, 2/1, तो इसीलिए इसको रेशनल नंबर कहते हैं। तो हम सिंपली ये पढ़ेंगे कि जो भी होल नंबर्स हों वो सारे के सारे वो जो है वो रेशनल नंबर होते हैं। होल नंबर सारे रेशनल नंबर होते हैं। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ ये है कि जो पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं, पॉइंट वाले नंबर्स में अब ध्यान कीजिएगा। पॉइंट वाले नंबर्स में ऐसे नंबर्स जो पॉइंट के बाद स्टॉप हो जाए, पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद अगर वो नंबर्स स्टॉप हो जाए, स्टॉप हो जाए मतलब रुक जाए वहीं पे, आगे नहीं चले, ठीक है, तो ऐसे नंबर, सारे नंबर्स जो है ना वो रेशनल नंबर्स होंगे। वो सारे नंबर्स रेशनल नंबर्स होंगे। समझ आ रही बात? जैसे यहाँ पे 0.5 ये रेशनल है, 0.75 ये भी रेशनल है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ तक स्टॉप हो गया। और ये आए कहाँ से? यहाँ से आए हैं। इसको 1/2 और 3/4 को जब हमने सॉल्व किया, 1/2 को सॉल्व किया यहाँ पे, और 3/4 को यहाँ पे सॉल्व किया, तो इनके आंसर ये वाले आ गए, ठीक है। जब कोई भी नंबर पॉइंट में स्टॉप हो जाए वहीं पे, तो वो भी रेशनल नंबर होंगे। और अगर पॉइंट के बाद चलते जा रहे हो मगर उसमें शर्त है। उसमें शर्त क्या है? कि वो नंबर्स वापस रिपीट हो रहे हो, तो ये वाले जो है ना वो रेशनल नंबर्स होंगे। जो रिपीट हो रहे हो और वो चलते जा रहे हो, तो वो वाले नंबर्स रेशनल नंबर्स होंगे। अगर रिपीट नहीं हो रहे हो, अलग अलग नंबर्स आ रहे हो, फिर वो रेशनल नंबर्स नहीं होंगे, वो इरेशनल नंबर्स होंगे। इरेशनल मतलब जो रेशनल ना हो, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है, जो रेशनल ना हो। तो यहाँ पे ये जो है ये सारे, ये वाले और ये वाले, यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद ये क्या है? रिपीट हो रहे हैं। 1.6666 ये आते रहेंगे, 66। तो ये जो रिपीट हो रहा है और चलता जा रहा है, इसको हम रेशनल नंबर कहेंगे। इसको भी हम रेशनल नंबर कहें। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, ये तो सिर्फ मैंने यहाँ पे 2 लिखे हैं, बाकी हम आगे पढ़ेंगे बुक में। तो ये वाले नंबर्स, ये जो है ये रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर में मैंने ये बताया कि ऐसे नंबर्स जो अपॉन की फॉर्म में हो वो भी रेशनल है। जो होल नंबर्स हो, होल नंबर्स मतलब 2 3 4 5 6 7 8, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो भी रेशनल नंबर है। और पॉइंट के बाद अगर आंसर स्टॉप हो जाए, ये भी रेशनल नंबर है। और पॉइंट के बाद अगर आंसर चलता रहे पर सेम ही हो, सेम नंबर्स रिपीट हो रहे हो, तो उनको भी हम रेशनल नंबर्स कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इरेशनल नंबर्स के ऊपर। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके आगे जो है वो डिजिट्स रिपीट ना हो और वो चलते जा रहे हो, ठीक है। जैसे रेशनल नंबर्स में मैंने यहाँ पे बताया कि ये जो डिजिट्स जो हैं यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं और वो चलते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे, स्टॉप नहीं हो रहे। तो ये वाले नंबर्स जो हैं ये
ये रेशनल नंबर्स हैं। ये कौन से? रेशनल नंबर्स, क्योंकि इनमें डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं और ये चलते जा रहे हैं। जो स्टॉप हो रहे हैं वो भी रेशनल नंबर्स हैं, वो भी रेशनल नंबर्स हैं। मगर इरेशनल नंबर्स में सारे के सारे नंबर्स चलते जा रहे हैं और डिजिट्स जो हैं वो रिपीट नहीं हो रहे, रिपीट नहीं हो रहे। जैसे यहाँ पे देखें 1.4142135662, मतलब डिफरेंट डिजिट्स आ रहे हैं, डिफरेंट डिजिट्स आते रहेंगे, ठीक है। इसमें देखें यहाँ पे भी डिजिट्स पॉइंट के बाद डिफरेंट आ रहे हैं, पॉइंट के बाद यहाँ पे भी डिजिट्स डिफरेंट आ रहे हैं, यहाँ पे भी डिफरेंट आ रहे हैं। तो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स जो हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं। अच्छा, ये आते कहाँ से हैं? रेशनल नंबर सारे के सारे ये जो है ये अपान वाले नंबर से जनरेट होते हैं। एक नंबर के अलावा एक अपान वाला नंबर ऐसा है जो रेशनल नहीं है, बाकी सारे नंबर्स अपान वाले रेशनल नंबर्स हैं। सही है, सारे के सारे अपान वाले नंबर्स रेशनल नंबर्स हैं। होल नंबर सारे के सारे रेशनल नंबर्स हैं। जो कंप्लीट नंबर हो, इंटीजर्स हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, वो भी रेशनल नंबर्स हैं। और जो नंबर्स पॉइंट वाले जो स्टॉप हो रहे हो वो भी रेशनल नंबर्स हैं। और वो सारे नंबर्स जो चलते जा रहे हो और नंबर्स या डिजिट्स रिपीट हो रहे हो वो भी रेशनल नंबर है। मगर एक अपान वाला नंबर ऐसा है, एक अपान वाला नंबर ऐसा है जो रेशनल नहीं है, वो इरेशनल है, वो इरेशनल है। क्योंकि उसका जब हम आंसर निकालते हैं ना, तो वो आंसर जो है वो इस तरह से नहीं आता जैसे इनके आंसर्स आए हैं। उसका आंसर कैसे आता है? पॉइंट के बाद चलता जाता है और डिफरेंट डिजिट्स आते रहते हैं जो इरेशनल की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। सही है, और वो नंबर है ये वाला 22/7। 22/7 जब आप करेंगे तो इसका जो आंसर सिर्फ है ना, डिफरेंट डिजिट्स आ रहे हैं और ये चलता जाएगा, रुकेगा नहीं, ये स्टॉप नहीं होगा। सही है, तो इस नंबर को 22/7 को इसको हम आगे ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे। ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं पाई, पाई कहते हैं इसको, PI, पाई कहते हैं इसको, याद रखिएगा ये बात। 22/7 के बराबर है पाई। और इस पाई को इस तरह से लिखते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इस तरह करके, इस तरह, ये पाई का सिंबल है, पाई की निशानी है। पाई को इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसको पाई कहते हैं और वो पाई बराबर होता है 22/7 के। और 22/7 को जब आप सॉल्व करते हैं तो इरेशनल नंबर आता है 3.141592, इस तरह से आता है, इरेशनल नंबर आता है। तो इसीलिए इसको जो है ना इरेशनल नंबर कहते हैं, क्योंकि इसके जो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स जो हैं वो डिफरेंट आते हैं। हालांकि ये अपान वाला नंबर ही है, मगर इसमें ये खासियत है। ये हम पढ़ेंगे आगे क्यों है, क्या है, किस तरह से है, ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे। एक तो ये नंबर, और दूसरे जो नंबर्स हैं ऐसे नंबर्स जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकला, वो कौन से नंबर्स हैं? जैसे कि हमने स्क्वायर रूट में पढ़ा था, स्क्वायर रूट ऑफ 4 अगर हमें मालूम करना हो तो 4 को हम क्या करते हैं, दो ऐसे नंबर्स में ब्रेक करते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें वापस 4 आए, 2 तो इसका आंसर आएगा 2। इसका आंसर क्या आएगा? 2। जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है ये 2 पेयर बनेगा, बाहर निकलेगा 1 टाइम। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 9 पेयर बनेगा, बाहर निकलेगा 1 टाइम, हमने पढ़ा था ना ये बात। तो इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 16 पेयर निकलेगा, बाहर निकलेगा तो 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 25, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 5। इसी तरह 36 का 6 36 6 आंसर आ जाएगा। इसी तरह 49 का 7 49 7 आंसर आ जाएगा। इसी तरह 64 8 64 8 आंसर आ जाएगा। तो ये वाले नंबर्स जो सारे नंबर्स हैं
जैसे 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, ये वाले कंप्लीट स्क्वायर नंबर्स हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स मतलब इनका जो आंसर आएगा ना वो परफेक्ट नंबर आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। मतलब इसको अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा, इसको 2 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा, इसके अंदर जो लिखा हुआ है इसको 2 मरतबा मल्टीप्लाई करें यही नंबर, इस तरह से। तो ये सारे नंबर्स जो है ना, √4, √9, √16, √25, √36, √49, √64, √100, √81, ये जो भी आगे आ रहे हैं जिसका कंप्लीट √ निकल रहा है, जिसका आंसर इस तरह से आ रहा है, तो ये सारे नंबर्स रेशनल नंबर्स से। ये कौन से नंबर्स हैं? रेशनल नंबर्स, जो हमने पहले पढ़े ये रेशनल नंबर, क्योंकि इसका आंसर जो है ना होल नंबर में आ रहा है। क्या आ रहा है? होल नंबर में आ रहा है। मगर ऐसे नंबर्स जो इनके बीच में जो आ रहे हों, जैसे यहाँ पे जैसे 4 के शुरू वाले देखें, √1 तो 1 के बराबर ही है। √1 जो है हमारे पास वो 1 के बराबर है, क्योंकि 1 × 1 1 के बराबर है। अब इनके बीच में दरमियान में जो नंबर्स आते हैं, जैसे 1 और 4 के दरमियान में कौन सा आता है? √2, √3, ठीक है। तो इनके अगर हम आंसर निकालेंगे, वो मैं बताऊंगा किस तरह से, आगे हम क्लासेस में पढ़ेंगे किस तरह से हम √ निकालते हैं ऐसे नंबरों के, ठीक है। इनका तो √ निकालना या स्क्वायर रूट निकालना आसान है, मगर इनके स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं इसके तरीक़ेकार हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे। तो इसके जब आप कैलकुलेटर में ही, चलो आप अभी कैलकुलेटर में ही अगर आप निकालेंगे इसके जो स्क्वायर रूट्स, तो उनका आंसर इस तरह से आएगा, उनका आंसर इस तरह से आएगा 1.41421356 डॉट चलता रहेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट के बाद डिफरेंट डिजिट्स आएंगे, पॉइंट के बाद डिफरेंट डिजिट्स आएंगे। तो और इसी का भी इसका भी जो आंसर है ना, वो भी पॉइंट के बाद डिफरेंट डिजिट्स आएगा और चलता रहेगा, ठीक है। 4 और 9 के दरमियान वाले 5, 6, 7, 8, इनके भी आंसर जो है ना पॉइंट के बाद डिफरेंट डिजिट्स आएंगे, पॉइंट के बाद डिफरेंट डिजिट्स आएंगे और चलते रहेंगे, सही है। इसी तरह 9 और 16 वाले के बीच में दरमियान में वो भी पॉइंट के बाद डिफरेंट डिजिट्स आएंगे, ठीक है। 16 और 25 के बीच में वो भी पॉइंट के बाद डिफरेंट डिजिट्स आएंगे। तो ये दरमियान वाले जो नंबर्स होते हैं ना, इनके दरमियान वाले जिनके पॉइंट के बाद डिफरेंट डिजिट्स आते हैं, ये सारे नंबर्स जो हैं ये इरेशनल नंबर्स हैं। ये कौन से नंबर्स हैं? इरेशनल नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके आंसर्स जो हैं पॉइंट के बाद डिफरेंट डिजिट्स आते हैं और ये चलते रहते हैं, ये रुकते नहीं हैं, स्टॉप नहीं होते, ये चलते रहते हैं। जो नंबर्स चलते रहें और पॉइंट के बाद डिफरेंट डिजिट्स आए उनको इरेशनल नंबर कहते हैं। जो नंबर चलते रहें और पॉइंट के बाद सेम डिजिट्स आएँ, सेम डिजिट्स रिपीट हों, उनको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं, जो मैंने पहले पढ़ाया था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि ये देखें यहाँ पर √2 और √3, इसको √ भी पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट भी पढ़ते हैं। √2 और √3 या स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट 3, यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू क्या है? 2 है। तो ये दोनों नंबर्स इस 4 से पहले आ रहे हैं, 2 और 3 4 से पहले आ रहे हैं, तो इसीलिए इसका आंसर जो है 2 से कम होगा, 2 से कम होगा। यहाँ पे देखें 1.41, 1.73, ये 2 से कम है वैल्यूज़, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 4 और 9 के दरमियान, 4 और 9 के दरमियान 2 और 3 आंसर आए। 4 का आंसर आया है 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 का आंसर आया 3। तो इन दोनों के दरमियान जो भी नंबर्स होंगे उनका आंसर भी 2 और 3 के दरमियान होगा, 2 और 3 के दरमियान होगा। तो यहाँ पे देखें 3 और 4 का आंसर दरमियान किस पे? 9 और 16 के दरमियान। अच्छा इधर नहीं है, यहाँ पे देखें 2 और 3 के दरमियान, यहाँ पे 2 और 3 के दरमियान आंसर किसका है? 4 और 9 के दरमियान, 4 और 9 के दरमियान ये वाला 5, 6, 7, 8, इनका आंसर देखें 2.23, 2.44, 2.64, 2.82। ये देखें 2 और 3 के दरमियान वाले नंबर्स हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। तो जो भी इनके दरमियान नंबर होंगे उनका आंसर 2 और 3 के दरमियान आएगा। इनके दरमियान जो भी नंबर्स होंगे √ में, उनका आंसर 3 और 4 के दरमियान आएगा पॉइंट्स में। और इन दोनों के दरमियान जो भी नंबर्स होंगे उनका आंसर 4 और 5 के दरमियान आएगा। इन दोनों के दरमियान जो भी नंबर्स होंगे उनका आंसर 5 और 6 के दरमियान आएगा। इस तरह से ये रूल होते हैं इसमें, ठीक है, रेशनल और रेशनल नंबर्स में। अच्छा, इसमें आखिरी जो एक रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जो रह गया है, लास्ट जो इरेशनल नंबर हमारे पास है, ये आपको नज़र आ रहा है ई की तरह लग रहा है, ये जो लिखा हुआ है ई की तरह,
इसको हम पढ़ते हैं यूलर, इसको क्या पढ़ते हैं? यूलर, EULER, यूलर। ये भी एक इरेशनल नंबर, जैसे पाए है, पाए हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे हम आगे वाली क्लासेस में, और यूलर भी हम आगे वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे। ये भी एक इरेशनल नंबर है। इसका आंसर जो आता है वो 2.718281828 पॉइंट के बाद नंबर्स रिपीट होते रहते हैं और चलते रहते हैं, इसीलिए ये यूलर जो है ई, ये भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में आपको पता चल गया है। अब हम आते हैं रियल नंबर्स की तरफ। अच्छा, रियल नंबर्स जो होते हैं वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम होता है। रेशनल नंबर्स भी उसके अंदर होते हैं और इरेशनल नंबर्स भी उसके अंदर होते हैं, उसको हम रियल नंबर्स कहते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? ये इन दोनों का सम होता है, उसमें ये वाले नंबर्स भी होते हैं सारे और ये वाले नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे हम स्टार्टिंग में काउंटिंग जैसे करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 100 तक जैसे हम काउंटिंग करते हैं, तो 1 से लेकर 100 तक जो भी नंबर हैं उसमें ऑड नंबर भी आएंगे, उन्हीं नंबर्स के अंदर इवन नंबर्स भी आएंगे, ऑड नंबर्स भी आएंगे और इवन नंबर्स भी आएंगे। ठीक इसी तरह रियल नंबर्स के अंदर रेशनल नंबर्स भी आएंगे और इरेशनल नंबर्स भी आएंगे। समझ आ रही बात? रेशनल नंबर्स भी रियल नंबर्स के अंदर आते हैं और इरेशनल नंबर्स जो है ये भी रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। सही है? ये वाले नंबर्स जो भी मैंने लिखे हैं जिसके कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल रहे हो, जिसका आंसर पॉइंट के बाद स्टॉप हो रहा हो, जिसका आंसर पॉइंट के बाद चलता जा रहा हो और रिपीट हो रहा हो, वो रेशनल नंबर है, वो सारे के सारे रियल नंबर्स में आएंगे। और ये वाले जो नंबर्स हैं जिसका आंसर पॉइंट के बाद रिपीट ना हो और चलता जा रहा हो, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर्स हैं, ये भी रियल नंबर्स के अंदर आएंगे। ठीक है, तो रियल नंबर्स जो होते हैं वो इन दोनों का जो है ना सम होता है, कॉम्बिनेशन होता है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों नंबर्स उसके अंदर रियल नंबर्स में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये जो हमारा ये चार्ट बना हुआ है रियल नंबर्स का, पेज नंबर 53 पे, बुक में पेज नंबर 53 पे समरी में ये बना हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए। तो रियल नंबर्स जो होते हैं, रियल नंबर्स के अंदर रेशनल नंबर्स भी आते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, जैसा मैंने बताया पिछले थोड़ी देर पहले बताया कि रियल नंबर्स के अंदर रेशनल नंबर्स भी आते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। अच्छा, रेशनल नंबर्स के अंदर इंटीजर्स आते हैं और फ्रैक्शंस आते हैं। रेशनल नंबर्स के अंदर इंटीजर्स भी आते हैं और फ्रैक्शंस भी आते हैं। फ्रैक्शंस में किस तरह? अपान वाले नंबर सारे जो हैं वो जो है रेशनल नंबर है, जैसा मैंने बताया, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। जैसे 1/3 माइनस का 2 होल 1/8 ये रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये फ्रैक्शंस में काउंट होते हैं। तो फ्रैक्शंस भी ये रेशनल नंबर्स हैं। और इंटीजर्स में क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, ये आपको पता है। पॉजिटिव इंटीजर में जो है ये होल नंबर्स, इंटीजर्स के अंदर एक्चुअली पहले होल नंबर्स आते हैं। होल नंबर्स के अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं और ज़ीरो भी होता है। ज़ीरो इज़ अ होल नंबर। ठीक है, तो इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे 2 8 100 1000 जो भी हो, ठीक है, ज़ीरो, और उसके बाद में नेगेटिव इंटीजर्स माइनस वाले नंबर सारे, ये सारे के सारे जो है ये इंटीजर्स के अंदर आते हैं, जैसा मैंने पहले पढ़ाया शुरू में। तो इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, ज़ीरो भी होता है और नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। जो नंबर लाइन ड्रा करके मैंने जो समझाया था उसमें पॉजिटिव नंबर्स सारे, पॉजिटिव इंटीजर सारे राइट साइड पे और नेगेटिव इंटीजर सारे लेफ्ट साइड पे, और बीच में क्या था? ज़ीरो। तो ये सारी की सारी नंबर लाइन, पूरी नंबर लाइन जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स और प्लस ज़ीरो शामिल हो, तो उसको हम सेट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं। उस पूरे को हम सेट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं। तो ये पूरा सेट जो है इंटीजर्स का, ये जो भी है ये इस इंटीजर्स वाले कॉलम में आएगा। तो ये इंटीजर्स सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं और फ्रैक्शन सारे के सारे अपान वाले नंबर सारे रेशनल नंबर होते हैं, सिवाय एक के, जो मैंने आपको बताया पाई के बगैर। ठीक है, पाई किस में आ जाता है? इरेशनल नंबर में। यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे अगर आप नोट करेंगे तो पाई मैंने यहाँ पे लिखा है, ये इरेशनल नंबर में आता है। ठीक है, तो ये है रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर में क्या होता है कि जैसे अंडर रूट
कंप्लीट अंडर रूट जिसका नहीं निकले, चाहे वो 1 अपान में हो चाहे कहीं पे भी हो, ठीक है। तो ये 1 अपान अंडर रूट 2 जैसे है, या माइनस का 3 इंडेक्स 5 अंडर रूट, ये मैंने आपको बताया 3 इंडेक्स क्या होता है, होल पावर 1 अपान 3। तो ये भी, इनके भी आंसर्स अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो जो है वो पॉइंट के बाद चलते रहेंगे और रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है ना ये इरेशनल नंबर्स हैं। इरेशनल नंबर्स क्यों है कि ये नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग का मतलब, रिकरिंग जो वर्ड है, रिकरिंग का मतलब है रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब है रिपीटिंग। रिकरिंग का मीनिंग क्या है, रिपीटिंग। रिकरिंग वर्ड है, इसकी मीनिंग है रिपीटिंग। मतलब ये जो इरेशनल नंबर्स होते हैं नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं या नॉन रिकरिंग होते हैं। नॉन रिकरिंग का मतलब है नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट नहीं हो रहे हो। तो मैंने वही तो बताया आपको कि इरेशनल नंबर्स रिपीट नहीं होते हैं, रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं। जैसे 0.3333 आ रहा था तो ये रिपीट हो रहे थे, वो रिकरिंग थे। ये जो है नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग का मतलब है, नॉन रिकरिंग मीन्स नॉन रिपीटिंग, ठीक है। रिकरिंग वर्ड की मीनिंग है रिपीटिंग। इसी तरह ये जो इरेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जो स्टॉप हो रहे हों। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब स्टॉप नहीं होते, ये वाले नंबर्स स्टॉप नहीं होते। रेशनल नंबर्स स्टॉप हो भी सकते हैं और स्टॉप नहीं भी हो सकते हैं, दोनों केसेस हैं। रेशनल नंबर्स में स्टॉप होते भी हैं और स्टॉप नहीं भी हो रहे हों। जैसे 0.3333 चलता जाएगा, ये रेशनल नंबर है, स्टॉप नहीं होता मगर रेशनल नंबर है क्योंकि ये रिपीटिंग है, ठीक है। समझ आ रही बात। तो यहाँ पे इरेशनल नंबर्स नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, जो रिपीट नहीं हो रहे होते और जो स्टॉप नहीं हो रहे होते, वो वाले नंबर्स सारे डेसिमल नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं। समझ आ रही बात। अब हम रेशनल नंबर्स के लिए लिखते हैं यहाँ पर। रेशनल नंबर्स के लिए इसमें मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिपीटिंग या रिकरिंग, रिकरिंग वर्ड यूज़ करता हूँ। रिकरिंग मतलब रिपीटिंग हो रहे होते हैं, एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर ये वाली चीज़ हो जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिकरिंग हो तो ये हो जाएंगे रेशनल नंबर्स, ये वाले। अगर नॉन रिकरिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो तो ये वाले हो जाएंगे इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है ये आपके बुक के पेज नंबर 53 पे अवेलेबल है। और इसके बाद में मज़ीद जो है आपके पास, अच्छा, नेगेटिव नंबर्स जो है वो यूज़ कहाँ होते हैं। नेगेटिव नंबर्स जो है -2, -7, माइनस, ये जो भी माइनस वाले नंबर्स हैं, आपने देखा होगा कि थर्मामीटर जो डॉक्टर चेक करते हैं टेम्परेचर वगैरह, उस थर्मामीटर के ऊपर जो रीडिंग्स जो होती हैं वो पॉजिटिव में भी होती है, ज़ीरो भी होता है और नेगेटिव में भी रीडिंग होती है। मतलब अगर किसी का टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है, किसी भी चीज़ का, तो वो नेगेटिव में जो है ना उसका मरकरी जो है वो नेगेटिव की तरफ जो है ना नीचे होता रहता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मरकरी जो है उसका, थर्मामीटर का मरकरी ऊपर फ्लो होता है, जिसको जो ये शो करता है कि उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसमें थर्मामीटर की जो रीडिंग्स होती हैं वो उसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और ज़ीरो भी होता है। ये आपके बुक के पेज नंबर 28 पे जो है ना वो थर्मामीटर बना हुआ ऊपर, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें पॉजिटिव नंबर्स भी शो हो रहे हैं, ज़ीरो भी शो हो रहा है और नेगेटिव नंबर्स भी वहाँ पे शो हो रहे हैं। और इसके बाद में टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, इसके बारे में मज़ीद जो है नीचे पेज नंबर 50 पे आपके पास वो जो एक दूसरा चार्ट इस तरह का बना हुआ है, उसमें आपको मज़ीद क्लियर किया गया है रेशनल नंबर्स के बारे में, ठीक है, वो भी देख लीजिएगा। पेज नंबर 50 पे जो है, पेज नंबर
50 पे नीचे बिल्कुल एक चार्ट बना हुआ रेशनल नंबर्स का, उसमें मज़ीद जो है आपके पास रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में वहाँ पे चार्ट बना हुआ, उसको देख लीजिएगा आप, ठीक है। जो मैंने चीज़ें बताई हैं यही चीज़ें उसमें लिखी गई हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2A। एक्सरसाइज 2A जो आपके पेज नंबर 30 पे, बुक के पेज नंबर 30 पे 3030 पे अवेलेबल है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास एक सीरीज़ ऑफ नंबर्स गिवन है। इस सीरीज़ में आपके पास कुछ पॉइंट वाले नंबर है, कुछ अपान वाले हैं, कुछ नेगेटिव हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ होल नंबर हैं, इस तरह से, ठीक है। और आपको कहा गया है कि इसमें जो है ना पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स ये अलग अलग करके लिखें। तो सबसे पहले नंबर पे पॉजिटिव इंटीजर्स आपको लिखने हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स में हमने जब नंबर लाइन ड्रा की थी, यहाँ पे नंबर लाइन में हमने देखा था कि बीच में सेंटर में 0 था, 0 के राइट साइड पे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स थे, तो 0 के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स थे। और पॉजिटिव इंटीजर किस तरह से थे, 0 के बाद में 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, और 0 के इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह से नेगेटिव इंटीजर्स थे। तो इंटीजर्स जो थे ना वो हमने जब लिखे थे, आपको याद होगा कि वो होल नंबर की शक्ल में लिखे थे। तो इंटीजर्स होते ही होल नंबर की शक्ल में, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बट 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर, ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव इंटीजर्स हम देखते हैं, यहाँ पे कौन से, ये होल नंबर में नहीं है, ये भी नहीं है, 0 पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं है, नेगेटिव इंटीजर भी नहीं है, इसको नहीं लिखना। ये वाला जो है 10,000 और 1 ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसमें यहाँ पे लिखेंगे 10,001, 3 0 बीच में, तो 3 0 ही लगाने हैं, ठीक है। ये 10,001 होगा, यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, 10,001 ये पॉजिटिव इंटीजर होगा। दूसरा कहाँ पे है, ये वाला पॉजिटिव नंबर है 4, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, ये वाला पॉजिटिव इंटीजर है, सही है। ये पॉजिटिव इंटीजर्स है हमारे पास। अब हम आते हैं नेगेटिव इंटीजर्स की तरफ। नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स में हमारे पास यही वाले होल नंबर्स होंगे मगर नेगेटिव में होंगे। ये पॉइंट में नॉट, दिस इज़ नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी पॉइंट में ये वाला नंबर जो है ये नेगेटिव इंटीजर है, -12 होल नंबर में, -12 नेगेटिव इंटीजर है। इसके बाद में ये वाला होल नंबर में ये वाला नंबर जो है ये नेगेटिव इंटीजर है, -12 -2017, तो ये नेगेटिव इंटीजर्स में है। अब हम आते हैं, ये तो होगी कि इंटीजर्स की बात, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स की बात। अब हम आते हैं नंबर 3 पे, पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स। अच्छा, इंटीजर्स और नंबर्स में क्या फ़र्क है, इंटीजर्स में सिर्फ होल नंबर्स वाले नंबर्स होंगे, होल नंबर्स जो होंगे ना, जैसे 1001 4 ये होल नंबर्स हैं, कंप्लीट नंबर्स हैं, ये इंटीजर्स में काउंट होंगे। और पॉजिटिव नंबर्स में क्या काउंट होंगे, नंबर्स में ये इंटीजर्स भी काउंट होंगे, ये होल नंबर्स भी काउंट होंगे, और अपान वाले जो हैं ये प्लस वाले पॉजिटिव हैं ये भी काउंट होंगे, पॉइंट वाले पॉजिटिव हैं वो भी काउंट होंगे नंबर्स में, सही है। नंबर्स में सारे आ जाते हैं, चाहे वो अपान वाले हों, चाहे पॉइंट वाले हों, चाहे होल नंबर हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। ये इंटीजर्स भी उसमें अंदर शामिल हो जाएगा, सही है। मगर इंटीजर्स में सिर्फ होल नंबर्स वाले आते हैं, ये वाली चीज़ें नहीं आएंगी इसमें, ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो यहाँ पे मैं इसको पॉजिटिव नंबर्स में हम यहाँ से शुरू करेंगे, पॉजिटिव वाला जो भी होगा वो उसको लिखते जाएंगे। 1/5 पॉजिटिव है, इसके आगे साइन कुछ नहीं, मतलब पॉजिटिव है। 0 इनों में जो है 0 इसमें अभी शामिल नहीं कर रहे हम, ये होल नंबर में काउंट होता है, ठीक है। और इसमें जो है 4.33 पॉजिटिव नंबर है, ये वाला भी पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। उसके बाद में ये नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर है। तो ये चार जो है हमारे पास ये पॉजिटिव नंबर्स होंगे। अब हम आते हैं नेगेटिव नंबर्स की तरफ। नेगेटिव नंबर्स,
नेगेटिव नंबर्स में भी इसी तरह होगा, जैसे नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ये नेगेटिव इंटीजर्स भी शामिल होंगे, नेगेटिव वाले अपान वाले नंबर ये भी शामिल होंगे, नेगेटिव वाला पॉइंट वाला नंबर वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, नंबर्स में सारे नंबर्स शामिल हो जाते हैं, पॉइंट वाले हों चाहे अपान वाले हों चाहे कोई भी हो। तो माइनस का 0.3 यहाँ पे, इसके बाद में माइनस का 5/7 यहाँ पर, माइनस का 12 यहाँ पर, माइनस का यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, माइनस का 1/2 और माइनस का 2017। ये 1 2 3 4 5 नंबर्स जो हैं ये नेगेटिव नंबर्स हैं, 4 नंबर्स ये पॉजिटिव नंबर्स हैं और 2 नेगेटिव इंटीजर्स हैं और 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब इसमें देखिए कौन सा नंबर रह गया है हमारा जो इन चारों में नहीं लिखा हुआ है, 0। 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इसीलिए मैंने कहीं पे भी यहाँ पे नहीं लिखा। समझ आ रही बात? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है कि फिल इन द ब्लैंक्स बिलो इफ़ -6 रिप्रेजेंट 6 मीटर। नंबर 1 जो है, अगर -6 रिप्रेजेंट 6 मीटर्स बिलो सी लेवल देन +30, अगर -6 है, -6 मीटर्स जो है वो बिलो सी लेवल को रिप्रेजेंट करता है, तो +30 जो है, +30 जैसे -6 अगर बिलो सी लेवल है तो +30 क्या होगा? आपको मालूम है कि हमने जब नंबर लाइन ड्रा की थी तो -6 इस तरफ था और +30 जो है ये इस तरफ था, अपोजिट डायरेक्शन में था। तो अगर ये -6 बिलो को शो कर रहा है तो ये प्लस वाले नंबर जो है ये अबव को शो करेगा। समझ आ रही बात? तो यहाँ पे लिखेंगे हम अबव सी लेवल। अगर -6 जो है 6 मीटर्स सी लेवल के बिलो को शो कर रहा है तो +30 जो है प्लस उसका अपोजिट होता है। ठीक है, माइनस का अपोजिट प्लस होता है तो अबव को शो करेगा। सही है, तो इसी तरह हम नंबर 2 करेंगे। अभी ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, नंबर 1 2 नहीं है, ये पार्ट ए और बी है। नंबर पार्ट बी करेंगे अभी। अच्छा, इसमें पार्ट बी में जो है कि 40 + 40 हमारे पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि $40 बैंक में डिपॉजिट किए गए, बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट किए गए। तो $35 अगर विदड्रॉल करेंगे तो उसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? +40 अगर बैंक में डिपॉजिट किए और वापस निकलवाए तो हम जो प्लस मतलब डिपॉजिट करवाना और निकलवाना जो हो जाएगा वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे -35 क्योंकि +40 जो है वो डॉलर्स हमने बैंक में डिपॉजिट करवाए, तो -35 जो है ना, 35 वापस निकलवाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, उधर अकाउंट में रकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके बाद में पार्ट सी में जो है ये -60 शो कर रहा है 60 डिग्री रोटेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज मतलब जिस तरह से घड़ियाल में जैसे क्लॉक में वॉल क्लॉक जो हमारे पास है घड़ियाल है उसके जो सुइयाँ जिस तरह घूमती है ना उस तरह से। तो -60 अगर रिप्रेजेंट कर रहा है 60 डिग्रीज क्लॉकवाइज रोटेशन, जैसे यहाँ पे है तो क्लॉकवाइज रोटेशन जैसे इस तरह से घूमती है ना घड़ियाल की सुइयाँ, इस तरह से थोड़ी घूमती है उल्टी, इस तरह से घूमती हैं घड़ियाल की जो सुइयाँ हैं वॉल क्लॉक की, वो जो नीडल्स हैं वो इस तरह से घूमती हैं। ठीक है, तो अगर -60 जो है वो 60 डिग्रीज ये एंगल है, हमारी ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे आगे। एंगल जो है ये 60 डिग्री एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब अगर कोई भी चीज़ ये वाला वेक्टर है, लेट सपोज ये पेन है, ये मार्कर है, ये अगर पहले ऐसे रखी हुई थी, इसको इस तरह से अगर हम घुमाएं, इस तरह से घुमाएं तो इसको हम कहेंगे क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर इस तरह से घुमाएं इसको कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। इसको क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जिस तरह घड़ियाल की सुइयाँ घूम रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, एंटी मतलब अपोजिट। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन हो जाएगी ये हो जाएगी क्लॉकवाइज। और अगर ये अगर लेट सपोज इस तरह से रखा गया है, ठीक है, और इसको मैं ऐसे घुमाऊँ, ऐसे इस तरह से, ठीक है,
ऐसे ऐसे घुमाऊं तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ऐसे होता है और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है, सही है। तो -60 अगर क्लॉकवाइज रोटेशन को शो कर रहा है एंगल की, तो जो +60 है वो किसको शो करेगा? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। +60 जो है इसके आगे कुछ नहीं है, यहाँ पे मतलब प्लस है, ठीक है। +60 किसको शो करेगा? एंटी क्लॉकवाइज को। +30 जो शो करेगा ये है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 30 डिग्रीज। अब हम पार्ट डी की तरफ आते हैं। पार्ट डी में ये है कि अगर +45 रिप्रेजेंट करता है 45 किलोमीटर पर आवर स्पीड है कार की। एक कार की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर ये स्पीड का यूनिट है, ठीक है। तो +45 रिप्रेजेंट ये करता है कि एक कार की स्पीड जो है ये +45 किलोमीटर पर आवर है। तो ये जो स्पीड है ये टू वर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन में। ये स्पीड जो है एक कार जा रही है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में। तो -45 जो है ये किसको शो करेगा? क्वेश्चन में ये है कि -45 किसको रिप्रेजेंट करेगा? अगर +45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को शो कर रहा है टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन ऑफ द कार, तो व्हाट -45 शोज? -45 शोज 45 किलोमीटर पर आवर स्पीड टूवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन, क्योंकि ये जो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रही है कार। तो अगर ये प्लस में है तो माइनस वाले उसके अपोजिट होगा। जैसे नंबर लाइन में माइनस वाले नंबर्स इस तरफ थे और प्लस वाले नंबर्स लाइन के इस तरफ थे, अपोजिट डायरेक्शन में थे। तो +45 इस तरफ आ जाएगा नंबर लाइन में और -45 जो है इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे स्पीड ऑफ 45 यहाँ पे लिखेंगे स्पीड ऑफ 45 स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर ऑफ अ कार traveling towards west। स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग टूवर्ड्स वेस्ट। तो ये ए, बी और सी और डी पार्ट्स हमने क्वेश्चन नंबर 2 के कर लिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है ये यहाँ पे बॉक्सेस बने हुए हैं। क्वेश्चन में 6 पार्ट्स हैं और यहाँ पे बॉक्सेस बने हुए हैं। उस बॉक्सेस में लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे एक नंबर लिखा हुआ है, इंटीजर लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वही नंबर लाइन ड्रा की है जो मैंने पहले स्टार्टिंग में जो ड्रा की थी, वही नंबर लाइन यहाँ पे ड्रा की गई है। अच्छा, इसमें पार्ट ए में देखना है, यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे 16 लिखा हुआ है और राइट साइड पे 60 लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में करना क्या है कि हमें 2 साइन यूज़ करनी है, यहाँ तो ये वाली, यहाँ तो ये वाली। इस साइड को कहते हैं ग्रेटर देन, इस साइन को, ये जो साइन जो लिखी हुई है ये वाली साइन, इसको कहते हैं ग्रेटर देन और इसको कहते हैं लेस देन, सही है। जिसकी नोक लेफ़्ट साइड पे हो, इस तरफ हो, इसकी नोक कहाँ है, ये जो टिप जो है ये कहाँ पर है, लेफ़्ट साइड पे है, इसको हम लेस देन कहेंगे। लेफ़्ट मतलब लेस, ठीक है।
लेफ्ट के शुरू में क्या आता है, एल आता है, तो लेस के भी शुरू में क्या आता है, एल आता है। तो आप इस तरह से आप याद कर सकते हैं, सही है। लेफ्ट साइड पे टिप अगर हो तो इसको हम लेस देन कहेंगे, और राइट साइड पे जो टिप हो इस तरफ अगर इसका जो ये जो नोक हो तो इसको हम ग्रेटर देन कहेंगे। एक तो ये तरीका है याद करने का, लेफ्ट मतलब लेस, ठीक है, दूसरा ग्रेटर हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे नंबर लाइन में अगर हम इस तरफ मूव होते हैं तो इंक्रीमेंट आती है, बढ़ते रहते हैं, ठीक है, बड़े बड़े नंबर आते रहते हैं, और इस तरफ अगर मूव होते हैं तो छोटे नंबर आते हैं। तो इसकी नोक कहाँ पर है, इस तरफ है, तो नंबर लाइन में भी इस तरफ छोटे नंबर आएंगे, तो ये लेस देन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ये अगर इस तरफ हम जाते हैं, इसकी नोक कहाँ पर है, इस तरफ है, राइट साइड पे है, तो इस तरफ जो है नंबर्स बढ़ते जाएंगे। ये भी तरीका है इसको याद करने का, ठीक है। ये ग्रेटर देन होता है और ये लेस देन होता है। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाली साइन जो है इस वाली के लिए ये है ग्रेटर देन, और ये वाली साइन जो है इसको हम कहेंगे लेस देन, ये वाली साइन, ठीक है, और ये वाली साइन ग्रेटर देन। अब यहाँ पर ये देखना है कि ये जो शुरू में जो नंबर लिखे हुए हैं, शुरू वाले नंबर सारे, ये वाले नंबर दूसरे वाले नंबर से छोटे हैं या बड़े हैं, ये देखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा, 16, और इस तरफ क्या लिखा, 60, 60 से छोटा है या बड़ा है, 16 ऑब्वियसली 60 से छोटा है। और अगर हम नंबर लाइन पे देखेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इधर कहीं पे आएगा, और 60 कहाँ जाएगा, 60 और आगे चला जाएगा, और आगे चला जाएगा। तो जो नंबर और आगे चला जाए वो बड़ा नंबर होगा, और जो नंबर पीछे रह जाए उसको हम छोटा नंबर कहेंगे। तो ये नंबर छोटा हो जाएगा और ये नंबर बड़ा हो जाएगा। तो 16 60 से छोटा है। पहले वाले को हम देखेंगे कि ये नंबर छोटा है या बड़ा है, ये नंबर छोटा है उससे, तो हम लेस देन की साइन लगाएंगे इसमें, इस तरह से। ये नंबर अगर छोटा है तो लेस देन लगाएंगे, ये फर्स्ट वाला नंबर अगर बड़ा होगा तो ग्रेटर देन लगाएंगे, ये वाली साइन, ठीक है। तो ये छोटा है यहाँ पर, तो मैंने लेस देन लगाया। अब यहाँ पे देखें -6 और इस तरफ 8 लिखा हो, -6 कहाँ पर है, नंबर लाइन में देखें, -6 ये वाली चीज़ है, ये -6 है, और 8 कहाँ पर है, ये वाला। तो ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा, ये वाला नंबर छोटा हो जाएगा, क्योंकि नंबर लाइन में इस तरफ सारे नंबर्स बड़े होते हैं और इस तरफ सारे नंबर छोटे होते हैं। 8 बड़ा हो जाएगा और -6 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। -6 छोटा है 8 से, तो लेस देन लगाएंगे, -6 इज़ लेस देन 8, इसको इस तरह से पढ़ते हैं। 16 इज़ लेस देन 60, इसको इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं -2 और 0। -2 कहाँ पर है, ये -2 है और ये 0 है। अब 0 इस तरफ आ रहा है, मतलब 0 बड़ा है और -2 छोटा है, ठीक है। तो -2 लेस देन 0, -2 लेस देन 0, इसमें भी लेस देन आएगा। इन तीनों में देखें क्या आ गया, लेस देन आ गया, क्योंकि -2 इस तरफ लिखा हुआ है और 0 इस तरफ लिखा हुआ है। अब हम आते हैं इधर 3.1 और 3.2। 3 के बाद में पॉइंट में अगर जाते हैं 3.1 आता है, फिर 3.2 आता है, फिर 3.3 आता है, इस तरह से, फिर 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, फिर 4 आता है। मतलब 3 और 4 के बीच में पॉइंट में नंबर्स 3.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, फिर 4 आता है। तो ये पॉइंट में डेसिमल नंबर्स जो होते हैं बीच में, तो ये 0.1 जो है ये छोटा है और 0.2 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 3.1 3.2 से छोटा है। 3 नंबर पार्ट में इस तरफ पॉजिटिव नंबर है और इस तरफ नेगेटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से नंबर लाइन के ऊपर बड़े होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स इस तरफ होते हैं और नेगेटिव नंबर्स इस तरफ होते हैं। तो इस तरफ वाले सारे नंबर्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं और इस तरफ वाले सारे नंबर्स छोटे होते हैं। तो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से सारे बड़े होते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नंबर है तो ये बड़ा है, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने ग्रेटर देन का साइन लगाया है। लास्ट पार्ट दैट इज़ 9.8 प्लस 9.8 पॉजिटिव है और ये माइनस का 9.9 है। माइनस की भले चाहे कोई भी रकम हो, ठीक है, वो छोटी ही रहेगी, क्योंकि माइनस वाली सारी जो टर्म्स जो होंगी वो इस तरफ होगी, लेफ्ट हैंड साइड पे होंगी नंबर लाइन पे। और ये पॉजिटिव नंबर्स जो भी होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स जो भी होंगे, वो सारे राइट साइड पे होंगे। 9.8 मतलब 9 और 10 के बीच में कहीं पे आएगा
9 और 10 के बीच में कहीं पे पॉइंट आएगा 9.8। तो ये वाला नंबर जो पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो ये ग्रेटर हो जाएगा, तो ग्रेटर देन की साइन लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी असाइनमेंट है और असाइनमेंट में आपके पास 2 क्वेश्चन हैं। प्रैक्टिस नाउ जो है पेज नंबर 27 पे प्रैक्टिस नाउ है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 ये आपको सॉल्व करना है मैथ्स की कॉपी में, प्लस प्रैक्टिस नाउ का क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये पेज नंबर 29 पे भी है, इसको भी आप मैथ्स की कॉपी में सॉल्व करेंगे। और जो भी हमने अभी काम किया है यहाँ पर इस लेक्चर में, ये भी आप मैथ्स की कॉपी में आप लिखेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। अल्लाह हाफिज़।